संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे। आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 20 वाक्यांश 24 से 29 से लिया गया है। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया सेंट थॉमस का पर्व मनाती है। सेंट थॉमस हमारे इस भारत देश के प्रेरित संत कहलाते हैं। हम सभी भारतीय विश्वासियों के लिए यह महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि सेंट थॉमस हमारे देश में उन्होंने केरल में आकर प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किया और उन्हीं के कारण आज हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास कर रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, उस समय सेंट थॉमस उनके साथ नहीं था, अर्थात उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुभव को महसूस नहीं किया, जबकि सभी शिष्यों ने प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस किया, उनके अनुभव को महसूस किया, क्योंकि वे सभी एक साथ थे। वे सभी एक साथ आपस में अपनी परेशानियों को बांट रहे थे, जबकि सेंट थॉमस अकेले एकांत में उनसे दूर थे। इसलिए वे प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुभव को महसूस नहीं कर पाए। जब दूसरे शिष्यों ने सेंट थॉमस से कहा कि हमने प्रभु को देखा है, इस पर सेंट थॉमस उनसे कहते हैं, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सेंट थॉमस के इस कथन के द्वारा हम यह नहीं कह सकते कि सेंट थॉमस एक शक्की संत थे, एक संदेही संत थे। उनका संदेह, उनका शक उनके हिसाब से बहुत मायने रखता था, क्योंकि जब वे प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु के बाद दूसरों यहूदियों के डर से इधर उधर भागकर छिपे हुए थे, उनके डर से अलग अलग जगहों में थे, तो वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके प्रभु यीशु क्रिस्त
पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे मिलेंगे या नहीं। इसलिए वे चाहते थे कि मैं अपने पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलूं, ताकि मैं उनके हर एक घावों को स्पर्श कर सकूं, ताकि मैं उनके हर एक दर्द को, हर एक कष्टों को महसूस कर सकूं, क्योंकि मैं जिस परेशानी में हूं उस परेशानी को दूर करने के लिए मेरे प्रभु यीशु क्रिस्त ही मुझसे मिलकर वो दूर कर सकते हैं। इसलिए संत थॉमस चाहते थे कि वो प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलें और उनके हर एक घावों पर हाथ रखें और यह महसूस करें कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के घावों को चंगा कर रहे हैं, उनकी हर एक दर्द को महसूस कर रहे हैं, उनके हर एक घावों से निकलने वाले खून को देख रहे हैं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे एक सच्ची संत थे, जबकि वे अपने आप को एक पापी समझते थे और वे चाहते थे कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलें और मिलकर अपने सभी पापों के लिए पछताएं और पछताने के बाद उनकी आशीषों को पाकर, उनके अनुभव को देखकर वे उनके कार्यों को कर सकें। फिर जब प्रभु यीशु क्रिस्त उनके सामने आते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि सेंट थॉमस अविश्वासी नहीं हैं, लेकिन वे दूसरों को बताने के लिए उनको कहते हैं कि सेंट थॉमस, तुम यहाँ आओ और मेरे हर एक घाव को छुओ, मेरे बगल में हाथ रखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। सेंट थॉमस प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुभव को महसूस करता है और अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने अपने आप को समर्पित करता है, आत्मसमर्पण करता है और उनको संबोधित करता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु क्रिस्त यह सुनकर सेंट थॉमस से कहते हैं कि धन्य हैं वे लोग जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। लेकिन क्रिस्त में भाई और बहनों, वचन यह भी कहता है कि यदि कोई देखता है वह उसी में विश्वास करता है। यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसमें जल्दी विश्वास करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या वो बुरी हो। आज हमारे सामने यदि हमारे बच्चों का फोटो, हमारे माता पिता का फोटो अगर हमारे सामने लेके आता है कोई, तो हम उन्हें पहचान लेते हैं। लेकिन कोई यदि बोलता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा है, मैंने तुम्हारे माता पिता को देखा है, तो शायद हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा हम सभी अपने जीवन में अपने आप को टटोलें। क्या हम भी सेंट थॉमस के समान अविश्वासी हैं? सेंट थॉमस ने वह अविश्वास प्रभु यीशु क्रिस्त के घावों को, उनकी पीड़ाओं को, उनके दर्द को महसूस करने के लिए किया था। क्या हम आज अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, अपनी यातनाओं में, अपने कष्टों में प्रभु यीशु क्रिस्त को याद करते हैं या उनके घावों को महसूस करते हैं? शायद नहीं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए समर्पित किया। क्या हम भी सेंट थॉमस की तरह उनके स्पर्श को महसूस करते हुए, जिस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के स्पर्श को छुआ और उसके बाद उन्होंने अपना प्रेरिताई कार्य को आरंभ किया, क्या हम हर एक दिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करते हैं, उनको हम स्पर्श करते हैं, उसके बाद क्या अपना प्रेरिताई कार्य आरंभ करते हैं? शायद नहीं।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रण लें कि जब जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करें, जब जब हम उनकी नियमों का पालन करें, जब जब हम उनके कार्यों को याद करें, तब तक हम प्रेरिताई कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम सेंट थॉमस से विशेष प्रार्थना करें कि सेंट थॉमस हम सभी को अपने समान एक विश्वासी संत बनाएं और हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दें, ताकि हम भी उनके समान, जिस प्रकार वो कई कोसों दूर आकर उन्होंने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया, हम भी अलग अलग जगहों में जाकर प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। आमीन। चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, ज्योति दिखा दे प्रभु, भटकर आई हूँ मैं, ज्योति दिखा दे प्रभु, भटकर आई हूँ मैं, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो